नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। जैसा कि आप जानते हैं, ओमिक्रॉन का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। हर देश इससे जूझता नजर आ रहा है। भारत में खासकर दिल्ली और मुंबई में हर रोज इसके हजारों केसेस देखने को मिल रहे हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो गई है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर समीर भाटी और डॉक्टर नेहा रस्तोगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर भाटी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कल से हिंदुस्तान में बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में कौन एलिजिबल है बूस्टर डोज के लिए और बूस्टर डोज लगाने के क्या प्रोसेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कल से हमारी ड्राइव शुरू हो गई है, जिसको हम प्रिकॉशन डोज कह रहे हैं, स्पेसिफिकली हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर है, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर है और हमारे जो बुजुर्ग हैं, एल्डरली लोग हैं, जो जिनकी उम्र 60 साल या उनको कोई और बीमारी भी है, उनके लिए अभी ये ड्राइव फिलहाल शुरू हुई है। इसके लिए वही आपका जो एग्जिस्टिंग वाला प्रोसेस है, उनको कोई नई दोबारा से आईडी नहीं बनानी है। अपनी एग्जिस्टिंग आईडी से ही वो ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वॉक इन भी आके अपना उनको सिर्फ आईडी लेकर आना है। इसके अंदर कल जिस तरह से हम देख रहे थे, ड्राइव शुरू हुई थी, कुछ जो एल्डरली लोग थे वो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेकर आ रहे थे। डॉक्टर, उसकी हमें बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी भी बीमारी का कोई अपना प्रिस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिर्फ आईडी लेकर आइए और अपना जो प्रीवियस आपका जो सर्टिफिकेट था वैक्सीन का, वो आपको लेकर आना। और दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि आपकी जो सेकंड डोज लगी थी, उसके 9 महीने के बाद आपको जो ये एक डोज लगेगी। तीसरा इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज है कि जिसको कोविशील्ड लगी थी उनको कोविशील्ड ही लगेगी और जिनको कोवैक्सीन लगी थी उनको कोवैक्सीन ही लगेगी। काफी सारे लोगों के पास ऑलरेडी इसका मैसेज चला गया है, तो वो मैसेज भी आपका एज ए आईडी ही काम करेगा। आप मैसेज दिखाकर भी उसको अपनी डोज को लगवा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज का जो ध्यान रखना है, कल हमने जो देखा है शुरुआती दिन में कि कुछ लोगों को लक्षण भी थे, तो अगर आपको कोई इस तरह के लक्षण है, फीवर, सर्दी खांसी जुकाम और इस तरह की कुछ भी, तो वो आप उस दिन आप अवॉइड करिए अपना। और अगर आपको लग रहा है इस तरह की कोई लक्षण है, तो आप अपनी जांच भी जरूर करवा लीजिए, क्योंकि लक्षणों के साथ आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आना है। डॉक्टर नेहा, अगला सवाल आपसे है। दिल्ली के 6 बड़े अस्पतालों के 750 डॉक्टर से भी ज़्यादा और नर्सें भी संक्रमित पाए गए हैं और इससे लगातार डॉक्टर संक्रमित होते जा रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में इससे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है? बिल्कुल, आपने सही बोला, क्योंकि जिस तरीके की ये लहर हुई है जिसमें काफ़ी सारे लोगों को संक्रमण हो रहा है, हेल्थ केयर वर्कर्स भी इसमें काफ़ी हद तक अफेक्ट हो गए हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात कहें, हमारे अपने हॉस्पिटल या बाहर के भी हॉस्पिटल्स काफ़ी लोग हैं। अच्छी बात ये बोलूँगी कि माइल्ड सिम्पटम्स हैं, सब अपने घर में बेसिक खाँसी, बुखार और ज़ुकाम के साथ ही 7 दिन में वापस स्वस्थ होके अपने काम पे और अच्छे से अग्रसर हो रहे हैं। रही बात आप जो कह रहे हैं व्यवस्था की, इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है सब लोगों से कि प्लीज आप अपना कोविड उपयुक्त व्यवहार को मत छोड़ें, क्योंकि जिस तेजी से ये फैल रहा है, अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही ये ज्यादा से ज्यादा होगा, तो हालांकि अस्पतालों में हॉस्पिटलाइजेशन का रेट कम है, बट अगर आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स ही घर पे कोविड की वजह से रहेंगे, तो इलाज में इस चीज को लेके थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन विद द वैक्सीनेशन जो ऑलरेडी फ्रंटलाइन वर्कर्स की हो रखी है और अब प्रिकॉशनरी डोज के आगमन से मैं बोलूंगी कि सिवेरिटी रेट भी काफी कम हुआ है एंड ओवरऑल ट्रांसमिशन रेट पे भी इसका थोड़ा फर्क पड़ेगा। डॉक्टर भाटी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट क्या है? क्या इसे दिखाने की ज़रूरत है? फिलहाल देखिए, जो हम इस बार बात कर रहे हैं, हमारे जो 60 प्लस वाले बुजुर्ग हैं, उनके लिए जिस तरह से ये प्रिकॉशन डोज शुरू हुई है, उनको कोई कोमॉर्बिड सर्टिफिकेट का मतलब है कि कोई भी इस तरह की जो उनको कोई गंभीर बीमारी है, उसका कोई सर्टिफिकेट या कोई प्रिस्क्रिप्शन वो उनको लेकर आने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर सिर्फ वो आ सकते हैं और आके अपना आईडी दिखा दे। उनको कोई अपना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या कोई उनको कोई ऐसी गंभीर बीमारी है उसका कोई सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। ओके। डॉक्टर नेहा, कहा जा रहा है कि हमारे देश में फरवरी में ये पीक पर होगा, फिर इसके मामले धीरे धीरे घटेंगे।
डॉक्टर, तो क्या 5 राज्यों में चुनाव इसकी बड़ी वजह हो सकता है? देखिए, रैलीज हैं, चुनाव हैं, हर चीज का अपना एक ऑब्वियसली महत्व है। पॉइंट ये है कि मिनिमम से मिनिमम क्राउडिंग होनी है। जब ये हमारे को एक रूल पता है कि किसी भी जगह पे 20 से ज्यादा और मैक्सिमम कुछ मोर देन इनफ में 50 से ज्यादा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे में चुनावी रैलियां मैं मानती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लिमिटेड लोग अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस के साथ अगर जा रहे हैं, तो क्योंकि हर चीज का अपना एक महत्व है, जैसे मैंने कि आपको पहले बताया। अगर आप पूछे कि कारण ये हो सकता है, तो ऑलरेडी चीजें फैल चुकी हैं। एंड अगर हम देखें ओमिक्रॉन की बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि ओमिक्रॉन एक तरीके से इवॉल्व भी हो रहा है, तो अगर हमारी हर्ड इम्यूनिटी, जैसे हम लोग पहले देखते थे स्वाइन फ्लू या स्पेनिश फ्लू, कि एक समय के बाद वो पैंडेमिक से सीजनल बन गया, ये कोविड का एक ऐसा वेरिएंट है जिसका हम मान के चल रहे हैं और ऐसा स्टडीज आ रही हैं कि आगे जाके ये भी एक सीजनल फ्लू की तरह हो जाएगा और मास्क के साथ जीना हमारे लिए न्यू नॉर्मल हो जाएगा। तो आपका रेगुलर काम जो है वो चलता रहेगा, बट आपको प्रिकॉशंस के साथ ही लिमिटेड क्राउडेड प्लेसेस पे इस टाइम पे होने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर भाटी, क्या बूस्टर डोज लगाने के बाद भी लोग संक्रमित हो सकते हैं? और 60 साल से कम उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत कब हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो आपका ये पहला सवाल है, संक्रमण और बीमारी में फर्क है। लोगों को ये समझना जरूरी है कि आपने चाहे फर्स्ट वैक्सीन ली हो, चाहे आपने दोनों वैक्सीन ली हो, चाहे आपको पहले संक्रमण हो चुका हो, चाहे आपने बूस्टर भी ली हो, संक्रमण फिर हो सकता है, पर आपको बीमारी की गंभीरता नहीं होगी। आप हॉस्पिटलाइजेशन से, आप आईसीयू से बच पाएंगे। तो बूस्टर डोज आपको लगाना जरूरी है। जैसे विदेशों में भी लोगों को ऑलरेडी बूस्टर डोज लग गया, पर संक्रमण तो हुआ ही है। तो संक्रमण हो सकता है, पर आपको बीमारी की गंभीरता नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, जिस तरह से अभी हमारे जो ये हमारा वैक्सीनेशन पूरा ड्राइव है, ये चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। अभी जैसे हमारे 60 साल वाले जो लोग हैं प्लस कोमॉर्बिड वाले, उनके लिए लग रहा है आगे आने वाले समय के अंदर हमारे 45 और कोमॉर्बिड के लिए, और बाकी फिर धीरे धीरे सबके लिए शुरू हो जाएगा। ओके डॉक्टर भाटी, आप हमें ये बताइए, क्या मतलब अभी हम जानते हैं 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद हमें डर है कि और केसेस बढ़ेंगे और तेज़ी से बढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या हमारे हेल्थ कर्मचारी या फिर हेल्थ वर्कर्स रेडी हैं? हाँ देखिए, इसमें जो अभी फिलहाल एक चैलेंज है जो इस वेव के अंदर हमने देखा है, हालांकि पिछली बार भी, इस बार जैसे क्योंकि ये वेरिएंट काफी ज्यादा इन्फेक्शियस है और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी काफी ज्यादा, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी रोबस्ट हो, कितना भी स्ट्रांग हो, पर जो मैन पावर है जिसको वो सब मैनेज करना है, अगर वो संक्रमित होते रहेंगे तो निश्चित तौर पे उससे डे टू डे की चीजों पे फर्क पड़ेगा। और दूसरा, हमारे जो दूसरे नॉन कोविड वाले पेशेंट्स हैं, उनकी सर्विसेज के अंदर भी और उनके ट्रीटमेंट के अंदर भी निश्चित तौर पे फर्क पड़ेगा। तो हाँ, फिलहाल हम लोग यही चाहते हैं कि जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट है और कहीं ज्यादा ना हो। ऑलरेडी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, पर जो संक्रमण दर है वो कंट्रोल्ड रहे। बहुत ज्यादा सुपर स्प्रेडिंग अगर इवेंट्स एकदम से होते हैं तो फिर हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकती है। डॉक्टर नेहा, मेरा अगला सवाल आपसे है कि एक दिन में 1 लाख से बढ़कर केस आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या संपूर्ण लॉकडाउन की ज़रूरत है? क्योंकि सरकार तो लॉकडाउन के लिए मना कर रही है और उधर लोग भी नहीं मान रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि माना जा रहा है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज ऑलरेडी आ ही चुकी है। और जिस तरीके से इसका डबलिंग टाइम है और जिस हिसाब से ये सुपर स्प्रेडर है, कंप्लीट लॉकडाउन एक हमें हमेशा बैलेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज हमारा इकोनॉमी फ्रंट भी उतना ही दिक्कत दे सकता है। तो ऐसे में द बेस्ट पॉसिबल इज कि जो सुपर स्प्रेडर एरियाज हैं, जो राज्य जिनमें संक्रमण मोर देन 10 रेज़ टू पावर समथिंग तक पहुंच चुका है, वहां पे इस तरीके का लॉकडाउन, वो भी सिस्टमैटिक स्टेप वाइज लॉकडाउन हो, जिसको हम कह सकते हैं कि सारे ऑफिसेज जो आज की डेट में काफी हद तक बंद कर चुके हैं, प्राइवेट ऑफिसेज में भी 1:1 रेशियो का हिसाब से काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम को दोबारा परमिशन मिल गई है, पब्लिक प्लेसेस, स्कूल्स अभी भी बंद वापस से कर दिए हैं। इस तरीके की चीजों को पूरे देश में पैटर्नाइज करना है। एंड जो मेजर सिटीज हैं, जो मेजर बर्डन दे रही हैं, वहां पे एटलीस्ट वीकेंड लॉकडाउन जैसी व्यवस्था, जो अभी लास्ट वीक भी हमारे पास अभी हुई है, इस तरह की व्यवस्था की काफी जरूरत है इस टाइम। डॉक्टर, आपको क्या लगता है जो ये न्यू गाइडलाइंस आई हैं, ये इनफ है हमारे देश के लिए?
हाँ, देखिए जब हम गाइडलाइंस की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें रोज डेली 24 आवर्स के बाद चीजें चेंज होती रहती है, तो गाइडलाइंस बिल्कुल डायनामिक है। इसमें हम एक तरह की गाइडलाइंस के साथ तो नहीं चल सकते। तो हमेशा हमारी जो टेस्टिंग की चाहे स्ट्रेटेजी है, चाहे हमारी ट्रीटमेंट, इन सब चीजों में बदलाव आता रहता है। सिर्फ एक चीज जो बिल्कुल एकदम स्टैटिक है, वो हम लोगों के जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो हर जगह हर एक वेव के अंदर वो सेम रहना चाहिए। तो फिलहाल जो वायरस का ट्रांसमिशन को कम करने के लिए, चेन को कम करने के लिए, हमारा जो सोशल बिहेवियर है उसका बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर भाटी, अगला सवाल भी आप ही से हम लेंगे कि ओमिक्रॉन की स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं होगी, लेकिन इसके मामले बढ़ रहे हैं और लोग हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं और ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, हम देख रहे हैं आजकल। साथ ही दिल्ली और मुंबई में इसके जो केसेस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आगे चलकर ये हालात कितने गंभीर हो सकते हैं? देखिए, अगर हम भारत की बात करें स्पेसिफिकली, और पहले भी हमने जो फर्स्ट सेकंड वेव के अंदर भी देखा, तो यहाँ पर जो पीक होती है और केसेस के जो नंबर बढ़ते हैं, वो एक साथ सभी राज्यों में एक तरीके से नहीं बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी जब केसेस बढ़ने शुरू होते हैं, वो ज्यादातर हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर ही, जिस तरह से फिलहाल अभी हम देख भी रहे हैं मुंबई और दिल्ली के अंदर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, इन सब चीजों की वजह से, और बाकी यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल भी काफी ज्यादा होता है, इन कारणों से निश्चित तौर पे हमारे जो बड़े शहर हैं इनके अंदर पहले केसेस ज्यादा बढ़ते हैं। फिलहाल जो हॉस्पिटलाइजेशन का जिस तरह से हम देख रहे हैं, सेकेंड वेव की तरह तो नहीं है बिल्कुल हॉस्पिटलाइजेशन रेट, एंड सीवियरिटी और गंभीरता भी नहीं है। बाकी हॉस्पिटल्स में निश्चित तौर पे केसेस बढ़े हैं, एडमिशंस बढ़े हैं। कुछ हमारे केसेस ऐसे हैं जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हैं किसी और चीज के लिए, और उनका जब कोविड टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना। तो ये एक हमें ध्यान में रखने वाली बात है। उतनी डिजीज की सीवियरिटी ज्यादा नहीं देखी जा रही, फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। डॉक्टर, अब मैं आप दोनों से ही एक सवाल पूछूंगा। जिस तरह से केसेस आ रहे हैं और लोग पैनिक की सिचुएशन में हैं, तो इस पर आप दोनों क्या कहना चाहेंगे और क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो पहले डॉक्टर नेहा आप बताइए। सो वेरिएंट ऑफ कंसर्न ये डेफिनेटली है, बट जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, सिवियरिटी ऑफ इलनेस कम है, माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है। ये वेरिएंट ऑफ पैनिक बिल्कुल नहीं है, इट इज स्टिल अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और आज की डेट में 3 वेव्स के बावजूद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही बेस्ट है, तो वो ही फॉलो करना है। रही बात ओमिक्रॉन की, तो ये वेरिएंट अपने आप में एक माइल्ड वेरिएंट है। इसमें हम देख रहे हैं पिछले 3 हफ्तों में जो पीक हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर, लोग 7 दिनों के अंदर अपने माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के साथ ठीक हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन रेट अभी भी कम है, बट जैसा कि इसका संक्रमण दर काफी ज्यादा है, तो आने वाले दिनों में ये बढ़ सकता है, बट आपको उस चीज से नहीं घबराना है। आप अपने नियमों का पालन करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, ये 3 चीजें अपनानी ही हैं। जितना जल्दी हो सके अपनी प्रिकॉशन डोज लगवाएं। 15 से 18 के बच्चों को, जो मेजर बल्क है, जो बाहर जाता है या पढ़ाई के लिए है, वो मेजर बल्क की भी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है 3 जनवरी से, तो वो भी जल्द से जल्द लगवाएं। डॉक्टर समीर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैडम ने बताया वो बिल्कुल सारी बातें एकदम सबको फॉलो करनी है स्ट्रिक्टली। इसके अलावा बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर में जो भी कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, जिनको कोई गंभीर बीमारी है, उनको आपको निश्चित तौर पे प्रोटेक्शन रखना है। उनके लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क में जरूर रहना है, क्योंकि उनको थोड़ा ओवर मैनेज और एक्स्ट्रा केयर करने की ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर, ये क्या कहते हैं, सेकंड डोज और ये जो बूस्टर डोज आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि अब कोई अगला वेरिएंट आएगा तो इसके लिए एक अलग डोज आएगी? डॉक्टर समीर भाटी, आप बताइए। जी जी, देखिए जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं, वैक्सीन तो और भी काफी आ रही हैं हमारी, और आगे खाली बूस्टर की बात, अभी जो वेरिएंट आया है इस समय नहीं की, बूस्टर की बात तो हमारी पहले से चल ही रही थी। तो निश्चित तौर पे हमारी अपडेटेड वैक्सीन भी आगे आती रहेंगी, वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन भी आगे आती रहेंगी। तो उस हिसाब से जिस तरह से गाइडलाइंस आएगी, उसी तरह से हम लोगों को अपने आप को वैक्सीनेट कराना है। ओके डॉक्टर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू। जैसा डॉक्टर भी कह रहे हैं, अगर आप में से भी कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें और मास्क पहन के घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल पालन करें। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए हेल्थ शो के साथ और एक नए विषय पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें।
चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.